सम्मानित नागरिकों नमस्कार। हर्बल पौधों की श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगा कड़ी पत्ता के बारे में। देखने में बिल्कुल सामान्य और बहुत ही कारगर आपके डिश की जो स्वाद है और आपके स्वास्थ्य को भी बहुत बेहतर बनाने के लिए ये कड़ी पत्ता जनरली ट्रॉपिकल वेदर का प्लांट होता है और इसे धूप, ताप, गर्मी, बारिश, ह्यूमिड, वर्षाकालीन मौसम ये सारी चीज़ें पसंद है। मिट्टी की जब बात करते हैं तो इसके लिए मिट्टी आपको चाहिए होता है जो हार्ड मिट्टी हो, लेकिन मिट्टी में सारी चीज़ें पहले से मौजूद हो। और इस मिट्टी की गुणवत्ता को आपको देखना हो तो ऐसे आप स्मेल करेंगे। जब आपकी मिट्टी बिल्कुल वैसी सुगंध दे कि जब बारिश की पहली बूंदें लग रही हो और माइक्रोब्स अपनी खुशबू बिखेरते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको पसंद है। साउथ इंडियन डिश और बंगाली फैमिली में कुछ भी ऐसा चीज़ बनता हो जो कड़ी वाला हो, तो इस कड़ी के पत्ते का उपयोग ज़रूर से होता है। खास करके आप जब सांभर खाते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें होती है। अलग अलग देश काल और परिस्थिति में, और गुजरात में भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। हम जब किसी डिश को बनाते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें डालते हैं सो दैट कि किसी भी तरह की जो अनवांटेड चीज़ हमारे शरीर के अंदर आए तो उससे एक प्रिवेंशन हो जाए। कड़ी पत्ता के बारे में मैं बात करूंगा कि इसे लगाया कैसे जाए। कड़ी पत्ता को लगाने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी का महीना। यदि आप कभी प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से, तो आप प्लांट में देखेंगे कि एक मिट्टी पूरी जमी है, उनको तोड़ दीजिए हाफ तक, और तोड़ने के बाद आपको शिफ्ट करना है इस तरह के गमले में। मिनिमम आपको 12 इंच का गमला लेना है। 12 इंच के गमले में लगाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जगह ज़्यादा बड़ा है तो आप बड़े से भी साइज़ में ले सकते हैं। इवन कि एक 100 लीटर तक के भी ड्रम में आप लगा सकते हैं, और आपको 24 इंच का गमला में भी यदि पसंद हो तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। मिट्टी बनाने की तरकीब है: 10 किलो गार्डन सॉइल, 2.5 किलो रेत मिलाइए, इसमें मिलाइए 2.5 किलो कंपोस्ट, 1 किलो नीम की खली और 1 किलो लीफ कंपोस्ट मिलाते हैं, 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम चूना मिलाते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के एक वेल मिक्स बना के जब हम ये पॉट भरते हैं, तो पॉट भरने में आपको ध्यान रखना है कि पॉट में सबसे नीचे छेद हो। छेद के बाद आपको डालना है वहाँ पर एक छोटा सा टिकरी, जैसे कि वो 30 से 45 डिग्री एंगल पर आपने पुटअप किया। उसके बाद आपको डालना है इस गमले में सूखे पत्ते के बाद आपको एक लेयर कोकोपीट का डालना है। कोकोपीट के बाद ये जो मिट्टी है ये 70% फिलअप कर देना है और इस प्लांट को पुटअप करके और आपको दबा देना है। इस तरह से आपको दबाना है। पहले दिन जब आप पानी डालेंगे तो थोड़ा सा कम पानी रखना है, और पानी डालने के बाद आप इसको जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ आएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। अब यहाँ पर एक ये प्रश्न आता है कि अभी चूँकि ज़्यादा धूप है तो हम इसको कब किस समय में लगाएं। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आप किसी भी पौधे को अभी जब लगाने का टाइम हो तो आप शाम के समय में इसको शिफ्ट कीजिए या लगाइए, या गमले में लगा के आप ऐसे जगह में प्लेसमेंट कीजिए जहाँ पर अगले दिन सिर्फ 2 घंटे की धूप सुबह की आती हो और बिल्कुल सॉफ्ट सा धूप इसको लगता हुआ चला जाए। फिर नेक्स्ट डे जब 2 घंटे की धूप इस पर लगेगी तो धीरे धीरे ये पौधा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यदि संभव हो तो आप अभी टेम्परेचर जैसे बढ़े, ये 40 से 45 के बीच जाए, तो आप शेड नेट में भी लगा सकते हैं, ग्रीन शेड नेट में भी इसको जगह दे सकते हैं। सारी चीज़ों के बाद आपके पास ये इतना शानदार चलेगा कि इसका जायका आपके किचन तक भी पहुंच जाएगा। और हमारी तरकीब कि हम अपने छत को किचन से कैसे कनेक्ट करें, और हमारे किचन से निकलने वाले कचरे को हम छत पर लाके किस तरह से हम खाद बनाएं और इस तरह से अपनी बागवानी में उपयोग करें, और हमारे शहर से कचरा कैसे कम हो सके। सारी चीज़ों को आप जब देखते हैं और आपका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये एक जिम्मेदारी का काम है, और हम आपको सही तरकीब बताएं। जैसे जैसे आप हमें से जुड़ेंगे आपको बागवानी अच्छी लगने लगेगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी बागवानी आपको कुछ ना कुछ देती रहेगी। तो यही तरकीब कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और अपनी बागवानी से अपने लिए हर्बल चीज़ें लें, अपने लिए सब्जी लें, अपने लिए वेजिटेबल्स लें, और अपने लिए इस तरह का एक माहौल बनाएं, क्योंकि इसी माहौल के कारण आज हम लोग अपने घर में आनंद से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ।
तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।